नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। और ट्रेंडिंग टॉपिक की इस सीरीज में आज हम लोग करंट अफेयर में सूचकांक 2023 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी से अगस्त तक का जो सूचकांक जो इंडेक्स है उसके बारे में जानेंगे। इसमें मैंने सितंबर का भी कुछ सूचकांक डाला है, लेकिन सितंबर का ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने अगस्त तक का ही रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो 127वां है, और इसको जो जारी करते हैं वो विश्व आर्थिक मंच है। इंडिया का जो रैंकिंग 2022 में था वो 135 था, और 2023 में भारत का जो रैंक है वो 127 है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल रैंकिंग में टॉप 3 कौन है। तो टॉप 3 हैं आइसलैंड, जो ग्लोबल जेंडर रैंक में फिर से पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं निर्यात तैयारी इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में जो नीति आयोग जारी करता है। इसमें पहले नंबर पे जो है वो कौन है, तमिलनाडु है, जिसने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी रैंक मतलब पॉइंट ला करके नंबर 1 पे रहा है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटका। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो 67वां है। याद रखिएगा। और ऊर्जा संक्रमक जो इसको जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच करता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। याद रखिएगा। जिसमें भारत का जो रैंक है वो 67वां है। पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्वे है। याद रखिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, तो जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार पहले नंबर पे सिलिकॉन वैली रहा है जो यूएसए में है। इसको जो जिसको जो जारी करता है, वो जारी करता है इनके, वो है स्टार्टअप जीनोम। और इंडिया 20वें में, बेंगलुरु जो है वो 20वें नंबर पे है, दिल्ली 24वें नंबर पे है और मुंबई 31वें नंबर पे है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन का है वो पहले नंबर पे रहा है। इसका जो जारी करता है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन। याद रखिएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के प्रमुख विद्यालय जो हैं वो है भारतीय विज्ञान संस्थान है और जेएसएस उच्च शिक्षा अनुसंधान अकादमी है, जो कि 61वें नंबर पे है, और भारतीय विज्ञान संस्थान है वो 48वें नंबर पे है। याद रखिएगा। ग्लोबल लाइवली इंडेक्स में जो है मतलब जो पहले नंबर पे है वो वियना, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी है, मतलब ऑस्ट्रिया है, वो पहले नंबर पे है। वियना जो उसका शहर है वो, और इसको जो जारी करता है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करता है। याद रखिएगा। कुल शामिल देश 173 हैं। इस रिपोर्ट में भारत के शहर भी शामिल हैं। दिल्ली और मुंबई 141वें नंबर पे हैं, चेन्नई 144वें नंबर पे और अहमदाबाद 147वें नंबर पे है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो व्यापारिक निर्यात मामले में जो है विश्व व्यापारिक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का जो रैंक है वो 18वां है। इसका जो जारी करता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स जो है वो, इसमें भारत का जो रैंक है वो 6ठा है। याद रखिएगा। इसके जो जारी करता है वो इंटरनेट सोसाइटी है, और पहले नंबर पे जो आता है भूटान आता है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है और तीसरे नंबर पे मालदीव आता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022, वैश्विक पेंशन सूचकांक में जो भारत की जो रैंक है वो 41 है, यानी 41वां है। याद रखिएगा। इसको जो जारी करता है वो है मर्जर सीएफएस संस्थान, और जो पहले नंबर पे है वो है आइसलैंड, दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक पे। तो विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक है, इसके जो जारी करता है वो जर्मन वॉच है, जो कि जर्मन वॉच एनजीओ है। याद रखिएगा। जिसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक भी कहते हैं। जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जो शीर्ष स्थान पे है वो है मोजाम्बिक है। भारत का स्थान जो है वो है 7वां। याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थिति तो बहुत ही खराब होता जा रहा है। 2022 में 150 था और 2023 में 161वां है। याद रखिएगा। इसको जो जारी करते हैं वो करते हैं रिपोर्ट, जो ये जारी करते हैं रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्ट सेंस फ्रंट करते हैं। और जो पहले नंबर पे हैं वो नॉर्वे हैं, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। याद रखिएगा।
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो 2021-22 के अनुसार जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे अव्वल नंबर पे है इंडिया में वो है कर्नाटक, उसके बाद आता है दादरा नगर हवेली, उसके बाद जो आता है वो दमन एंड दीव, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु। तो सबसे अच्छा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आगे बढ़ रहा है मतलब उद्योग में वो कौन है? कर्नाटक है, फिर दादरा नगर हवेली है, उसके बाद दमन एंड दीव है, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो कुल देश शामिल हुए वो 55 हुए थे। पहले नंबर पे जो है वो अमेरिका है, अंतिम नंबर पे वेनेजुएला है और भारत का जो स्थान है वो 42वां है, याद रखिएगा। और इसको जो जारी करता है वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है वो 85वां है और जारीकर्ता जो इसको जारी जो करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करते हैं। कुल देश जो इसमें शामिल है वो 180 हैं। प्रथम नंबर पे डेनमार्क है और अंतिम नंबर पे सोमालिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में लोकतांत्रिक रिपोर्ट भी जिसे कहते हैं उसमें भारत का जो रैंक है वो 108वां है। प्रथम पे डेनमार्क है, अंतिम पे उत्तरी कोरिया है। भारत का रैंक जो 2023 में है वो 108वां हो गया है। पहले भारत का जो रैंक था वो 97वां था। तो अब भारत में डेमोक्रेसी इससे पता चल रहा है कि थोड़े खतरे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो भारत का रैंक है वो 126वां है। इसको जो जारी करता है वो करता है गैलप वर्ल्ड पोल डेटा, याद रखिएगा। और पहले नंबर पे जो है वो फिनलैंड है, लगातार छठे साल ये रहा है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के जो जारी करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा। जो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट देते हैं वो कौन देते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला जो राज्य है वो गोवा है, जहां 70% तक इंटरनेट पहुंच चुका है। और बिहार सबसे कम उपयोगी है। बिहार में जो उपयोग होता है वो 32% तक होता है। और इसके जो जारी करता है वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट डेटा एनालिटिक्स फर्म कंतर के सहयोग से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। तो इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार गोवा सर्वाधिक नेट यूज करने वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट है दोस्तों, तो नहीं है यहाँ पे, टू है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में जो भारत का रैंक है वो 2022 में 123वां था और 2020 है उसमें 129वां था, याद रखिएगा। और इसमें जो इसके जो जारी करता है वो है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बीच एक सहयोग से इसको जारी किया जाता है। और पहले नंबर जो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में वो है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे जर्मनी और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के जो जारी करता है वो कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्लोबल लेवल पे जो टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस उसके जो जारी करता है वो कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 8वां है। दुनिया भर के सबसे, इस सेक्स नहीं है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे सॉरी गलती से, यहाँ पे दोस्तों सॉरी, माफ कीजिएगा। सबसे 50 दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे नंबर पे है, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित जो शहर है उसमें जो दिल्ली चौथे नंबर पे है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है तथा इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी आता है। जो सबसे प्रदूषित कौन है दोस्तों? वो लाहौर है, दूसरे नंबर पे चीन का होतान, तीसरे नंबर पे राजस्थान का भिवाड़ी और चौथे नंबर पे जो आता है वो दिल्ली आता है, याद रखिएगा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो चौथवा है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस साल 145 देश को स्थान दिया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद रूस और चीन है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेवा के रूप में स्थान मिला है, याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो 2023 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 13वां है। इसको जो जारी करते हैं वो करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। और यह एक वैश्विक थिंक टैंक है, याद रखिएगा। भारत 13वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट नहीं दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट होगा, याद रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 14 वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश रहा, याद रखिएगा।
अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो तीसरा है। जारीकर्ता इसके जो है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। पहले नंबर पे यूएसए है जो कि टोटल 666 यूनिकॉर्न हुए हैं। दूसरे नंबर पे चीन है जिसमें 316 यूनिकॉर्न हुए हैं और तीसरे नंबर पे भारत है जहाँ की 68 यूनिकॉर्न हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो 80वां है। कुल देश इसमें शामिल हुए 103। पहले नंबर पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 80वीं है। भारत का स्थान जो 2022 में था वो 87वीं था। इसमें भारत सुधार लाया है, याद रखिएगा। कौन एकमात्र भारतीय है जिसका नाम शीर्ष 10 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में शामिल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है हमारे मुकेश अंबानी। इसके जो जारी करता है हुरून इंडिया और M3M इंडिया द्वारा जारी। हुरून इंडिया की स्थापना 2022 में हुई थी। 2023 में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत के अरबपतियों की एक रैंकिंग है। हुरून जो है वो क्या है, ग्लोबल रिच लिस्ट, भारत में जो अरबपति हैं उनकी एक लिस्ट है, याद रखिएगा। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2013 में जो मुंबई जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे दुबई है, 6ठे नंबर पे मुंबई है, 16वें नंबर पे बेंगलुरु है और 22वें नंबर पे दिल्ली है, याद रखिएगा। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q1 2013 में पहले नंबर पे कौन है? दुबई है, याद रखिएगा। और हमारा जो मुंबई है वो 6ठे नंबर पे है, बेंगलुरु 16वें नंबर पे है और दिल्ली 22वें नंबर पे है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित स्थानों में से किस संस्थान को 2024 के विषय के आधार पर क्वैकलेरी साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में भारत में पहला स्थान दिया गया? तो वो था IIT बॉम्बे, याद रखिएगा, जो कि क्वैकलेरी साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? IIT बॉम्बे को मिला है, याद रखिएगा। UNFPA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों UNFPA के द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसके अनुसार जो हम सबसे जो जनसंख्या वाला जो देश बन गया है वो हमारा भारत बन गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है और पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 संग्रह जारी किया है? तो ये जो किया किसके प्रयास से किया है? UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से किया है। इसके जो जारी करता है वो नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से किया है, याद रखिएगा। नीति आयोग के जो अभी CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुआ था वो 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय जनगणना 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो बताइए, जो वर्तमान जनगणना है दोस्तों, यहाँ ये सॉरी यहाँ जो होगा वो वर्तमान होगा। वर्तमान जनगणना 2022 के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या है वो कितनी है? वो है 3167, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो बाघ भी है दोस्तों हमारे भारत में ही है। कितना है? 3167 यानी कि 3167। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मतलब मल्टी मल्टी जो होता है, ये क्या बोलते हैं, वैश्विक बहुआयामी जो मल्टी ये प्योवर्टी जो इंडेक्स है, इसके अनुसार 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 है उसके जो जारी करता है वो कौन है? UNDP है जारीकर्ता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी किया जाता है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के जो जारी करता है वो है IEP इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय थिंक जो टैंक है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है उनके द्वारा ये वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी किया। हर साल यही जारी करता है। पहले नंबर पे आइसलैंड है और भारत का जो रैंक है वो 126वां है। कुल देश जो शामिल है 163 है और 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 128वीं थी। तो मतलब इसमें 2 रैंक हम लोग भारत अच्छा किया है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार जिसके जो जारी करता है UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका जो थीम है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का, वो मानव विकास रिपोर्ट 2021 की थीम जो है वो है अर्नेस्ट अनसर्टेन टाइम अनसेटल्ड लाइफ
शेपिंग आवर फ्यूचर एंड अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा। पहला जो स्थान है वो स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्थान 132वां है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसके जारी करता है वो कौन है? इंडियन मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो फिनलैंड है वो पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है और जो स्वीडन है वो तीसरे नंबर पे है। इसके जो जारी करता है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि SDSN में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। भारत का जो स्कोर है वो 60.32 है। इसके साथ ही वो 121वें स्थान पे है, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है दोस्तों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार वो है 38। किस संगठन द्वारा प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुल देश जो इसमें शामिल है वो 177 हैं और जो पहले नंबर पे है वो सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और जो हमारा भारत है वो 131वें नंबर पे है, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के जो जारी करता है वो कौन है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और सालाना प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रैंकिंग में भारत 132 में से 40वें स्थान पर है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड 2022 में लगातार 12वीं वर्ष दुनिया की सबसे नवीनतम अर्थव्यवस्था रही। चीन शीर्ष 10 के करीब है, जबकि तुर्की और भारत पहली बार शीर्ष 40 में प्रवेश कर सके हैं, याद रखिएगा। 2022 के लिए जो थीम था वो नवाचार संचालित विकास का भविष्य क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत का रैंक है वो कुल 21 देशों में वो 107वां नंबर पर, याद रखिएगा। तो हमारा इसमें भी हमारा भारत का जो स्थिति है वो दयनीय है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार जो हमारा भारत का रैंक है वो 67वां है। पहले नंबर पे वो डेनमार्क है, दूसरे पे आयरलैंड है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। और इसकी जो जारी करता है वो वार्षिक विश्व प्रति प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब चलिए आते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार इसके जो जारी करता है वो है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस परफॉर्मेंस नेटवर्क, याद रखिएगा। भारत की जो रैंक है वो 180 है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे डेनमार्क है, दूसरे पे UK है, तीसरा पे फिनलैंड है, याद रखिएगा। 2022 जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 2022 में कितना पे था? 10वें नंबर पे था और अभी जो 2023 में है वो 8th नंबर पे है, याद रखिएगा। जारीकर्ता जो है वो जर्मन वॉच है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। कोई भी देश समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणी में पर्याप्त रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसीलिए पहले 3 जो स्थान है वो खाली रह गए हैं। चौथे स्थान पे डेनमार्क है, 5वें पे जो है स्वीडन है और 6ठे पे चिली है, याद रखिएगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो वो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। चलिए अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे। तो इसके जो जारी करता है वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 24 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही जो इंडेक्स का जितना भी टॉपिक था इसमें मैंने सारा करवा दिया है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। अगर आप 2-3 बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को रैप अप करता हूं और धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ उस तरह से मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।